हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज नैक। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक की सॉल्यूशंस मैं अपनी लास्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 सेज ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisects angle A as well as angle C, and diagonal BD bisects angle B as well as angle D. ABCD हमारे पास एक रोम्बस गिवन है, तो सबसे पहले हम एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये हमने एक रोम्बस ड्रॉ किया है ABCD, और हमें प्रूव करना है कि जो डायगोनल AC है वो एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब अगर हम इसे एंगल 1 मार्क करें, इसे एंगल 2, 3 और इसे 4 मार्क करें, तो हमें प्रूव करना है कि AC डायगोनल जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। इसी तरह से एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो मतलब एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। और फिर इसी तरह से BD डायगोनल पे भी हमें प्रूव करना है। तो पहले हम AC डायगोनल लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में हम क्या लिखेंगे? हमें गिवन है ABCD इज अ रोम्बस। तो हमें एक रोम्बस गिवन है ABCD, और हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव AC bisects एंगल A एंड एंगल C, यानी कि हमें प्रूव करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और हमें प्रूव करना है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसी तरह से दूसरी चीज़ हमें प्रूव करनी है BD bisects एंगल B एंड एंगल D। इसके लिए मैं आपको दूसरी फिगर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। देखिए, हमने इस फिगर को दोबारा ड्रॉ करा है। वैसे हम BD इसी में ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमें क्लैरिटी रहे इसके लिए मैंने एक सेपरेट फिगर ड्रॉ कर ली है। तो अब हमें यहाँ प्रूव करना है BD bisects एंगल B एंड एंगल D। तो अगर हम इस एंगल को 5 मार्क करें, इसे 6, 7 और 8, तो हमें क्या प्रूव करना है? एंगल B बाइसेक्ट हो रहा है BD से। तो B बाइसेक्ट होने का मतलब है एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल हमें प्रूव करना है। और इसी तरह से D भी बाइसेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब 7 को हमें 8 के इक्वल प्रूव करना है। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमें प्रूव करनी है। अब देखिए किस तरह से करेंगे प्रूफ। पहले हम ये वाली फिगर ऑब्जर्व करेंगे। इसमें हम ट्रायंगल ADC लेंगे सबसे पहले। इन ट्रायंगल ADC, देखिए जो ADC ट्रायंगल है, इसमें AD साइड जो है, दिस साइड विल बी इक्वल टू DC। AD DC के इक्वल होगी। क्यों? बिकॉज दीज बोथ आर द साइड्स ऑफ रोम्बस एंड वी नो दैट ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। तो इसका रीजन होगा साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। तो AD हमारी DC के इक्वल हो गई। तो इसलिए अब हमारा एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल्स बन रहे हैं वो भी इक्वल होंगे। तो देखिए ये ADC ट्रायंगल है, AD DC के इक्वल है। AD के अपोजिट कौन सा एंगल है? 4।
DC के अपोजिट कौन सा एंगल है? 1, तो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा। और हम रीजन क्या लिखेंगे? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हुआ। अब देखिए AB जो साइड है वो DC के पैरेलल है, तो हम लिखेंगे AB इज पैरेलल टू DC। और अगर AB हमारी DC के पैरेलल है, इसको भी मैं आपको अलग से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। तो AC, ये A, ये C, ये D और ये B, ये पोजीशन, इसके लिए हमें सिर्फ जो रिक्वायर्ड है मैंने उतनी रफ फिगर ड्रॉ कर ली। तो अब आप देखिए AC ट्रांसवर्सल है इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में, तो इसलिए एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो इस चीज़ को हम लिख लेंगे। तो अगर हमारे 2 और 4 इक्वल एंगल्स हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर के हिसाब से, तो हम उन्हें यहाँ लिख लेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, इसको हम इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं, और इसको एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 को हम इक्वेशन 2 मार्क कर लेंगे। अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, व्हाट डू वी गेट? देखिए 1 4 के इक्वल है और 2 भी 4 के इक्वल है, तो मतलब 1 और 2 भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि 4 1 के इक्वल 4 2 के इक्वल इस इक्वेशन में। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो हम क्या लिख देंगे? सो AC बाइसेक्ट्स एंगल A। अब हमें क्या प्रूफ करना है? AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? अब हम लेंगे ट्रायंगल ABC। ठीक इसी तरह से जैसे हमने ये प्रोसीजर किया है वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे दोबारा से इन ट्रायंगल ABC। देखिए ABC ट्रायंगल में हमारी AB BC के इक्वल होगी, रीजन इसका यही रहेगा, साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। इसका रीजन भी यही रहेगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? 2, और इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है? 3। तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल आ गया हमारा। अब हम देखेंगे एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल था हमारे पास ऑलरेडी, तो इस इक्वेशन से कंपेयर करके हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले हम इसको मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। देखिए इक्वेशन 2 क्या कह रही है हमारी? एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, और इक्वेशन 3 कह रही है एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, यानी एंगल 2 4 के इक्वल यहाँ और 2 यहाँ 3 के इक्वल। तो बट ऑब्वियस है हमारा एंगल 3 किसके इक्वल आ गया? एंगल 4। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे सो AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। तो AC एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल C को भी। जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट था जो हमें प्रूव करना था AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड C, वो हमने अचीव कर लिया है। देखिए इसके जो रीजंस हैं यहाँ पर वो मैंने दोबारा इसलिए नहीं लिखे क्योंकि वो सेम रीजंस थे, तो मैंने आपको हिंट दे दिया है कि आपने यही सेम रीजन यहाँ उतारना है और ये वाला रीजन यहाँ उतारना है। अब इसका सेकंड पार्ट BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड D, उसके लिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं दोबारा से। देखिए ये BD डायगोनल है, और ये AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड C। तो इसके लिए फिगर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे?
हमें प्रूव करना है कि 5 6 के इक्वल है और 7 8 के इक्वल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। तो सेम वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, इस बार ट्रायंगल्स दूसरे लेंगे हम। तो सबसे पहले लेते हैं हम इन ट्रायंगल ABD। इस ट्रायंगल के अंदर देखिए AB साइड जो है AD के इक्वल है, सेम वही प्रोसीजर हमारा, क्योंकि साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8। वही रीजन रहेगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब उसके बाद हम लिखेंगे AB और DC दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अगर AB और DC दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो 5 और 7 अगर आप इनकी पोजीशन देखें तो इस तरह से बन रही है, ये 7 है और ये 5 है। तो ये दोनों हमारे कैसे एंगल्स बन रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम लिखेंगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप यहाँ पर भी चाहें तो दोबारा से लिख सकते हैं रीजंस। साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, और इसका रीजन क्या रहेगा? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखिए 3 इक्वेशंस हम पहले बना चुके थे, तो अब हम इसको मार्क करेंगे इक्वेशन 4 और इसको मार्क करेंगे हम इक्वेशन 5। इनको कंपेयर कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 देखिए हमें क्या मिलेगा? 5 8 के इक्वल और एंगल 5 एंगल 7 के भी इक्वल। तो 5 8 और 7 दोनों के इक्वल है, तो हम कहेंगे देयरफॉर एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। और अगर 7 और 8 ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि BD बाइसेक्ट्स एंगल D। देयरफॉर BD बाइसेक्ट्स एंगल D। ओके, अब इसी तरह से हम प्रूव कर देंगे 6 और 5 भी इक्वल है। तो अब हम लेंगे ट्रायंगल BCD। इन ट्रायंगल BCD देखिए BCD ट्रायंगल, इसमें ये साइड इसके इक्वल होगी, BC इज इक्वल टू CD, क्योंकि रोम्बस की साइड्स हैं, यही वाला रीजन रहेगा इसका। देयरफॉर एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। इसके अपोजिट एंगल 7 आ रहा है और इस साइड के अपोजिट एंगल 6 आ रहा है, तो इसलिए एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल होगा। रीजन यही रहेगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखिए 7 और 5 अगर आप इनकी पोजीशन देखें तो ये कैसे एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि हमारी DC और AB लाइंस पैरेलल हैं, और ये हमने यहाँ पर भी प्रूव करा था। तो अब हम इसको मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 6। अब हम कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं। तो देखिए इक्वेशन 5 हमारी कह रही है कि 5 7 के इक्वल है, इक्वेशन 6 कह रही है 6 7 के इक्वल है। तो इसमें 7 6 के इक्वल, इसमें 7 5 के इक्वल, तो इसका मतलब एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल आ गया हमारा। सिंपल लॉजिक, क्योंकि 7 कॉमन एंगल है जो दोनों इक्वेशंस में आ रहा है, तो 7 7 6 5। तो अगर 7 राइट हैंड साइड पर है, आप इसे इस तरह से भी देख सकते हैं। देखिए 6 और 7 इक्वल है, 5 और 7 इक्वल है। अगर मेरी RHS इक्वल है तो हमारे LHS भी इक्वल होंगे। तो इस तरह से हमने लिख दिया एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5। अब अगर 6 और 5 इक्वल है तो हम क्या लिख देंगे? BD बाइसेक्ट्स, देयरफॉर BD
bisects angle B also। तो हमने प्रूव कर दिया कि BD एंगल D को बाइसेक्ट कर रही है, यानी 7 और 8 इक्वल है, और BD एंगल B को भी बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि 5 और 6 इक्वल। तो ये थी क्वेश्चन नंबर 7 की सॉल्यूशन। आगे के क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस मैं आपके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियोस में जल्द ही शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।